हेलो गाइस, सो दिस इज़ शालिनी। वेलकम बैक माय चैनल ममाज लव। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट भी करना प्लीज़। नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ शालिनी अग्रहरी। वेलकम बैक माय चैनल ममाज लव। तो आज का मेरा टॉपिक है कि बेबी बॉय है आपके बेबी बम्प में या बेबी गर्ल है। मैं खुद 2 बच्चों की मम्मी हूँ। मेरी पहली बच्ची मेरी बेटी थी और मेरा दूसरा बच्चा मेरा बेटा हुआ है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो बहुत ही एक्साइटेड होता है, मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बहुत एक्साइटमेंट का पीरियड होता है कि बेबी क्या आने वाला है, बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल आने वाला है। इनफैक्ट आपकी फैमिली के लिए भी होता है। और ये बेबी बॉय हो गर्ल हो कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता है, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए। लेकिन होता है ना कि वुमेन्स के माइंड में हमेशा चलता रहता है कि मेरे पेट में क्या है, बेबी बॉय है या गर्ल है, क्या है। सो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप ये गेस कर सकते हो कि आपके पेट में क्या है, बेबी बॉय है या गर्ल है। ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ। हाँ, मेरे साथ और मेरे आस पड़ोस, मेरे कज़न्स, मेरे रिलेटिव्स में मैंने जिन सिम्टम्स को देखा है उसमें मीन्स उनके सिम्टम्स को देख के, जैसे पहले के जो एजेड फीमेल्स होती हैं वो लोग भी आज भी वो लोग गेस कर लेती हैं और उनके गेस 90% ऑलमोस्ट श्योर होते हैं कि हाँ बेबी बॉय या गर्ल क्या होने वाला है। तो वैसे ही आज मैं भी कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जो मैंने अपने पीरियड में गेस किया और वो रियली में सच में निकला। मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने भी अपने प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे कि मेरे पेट में बेबी बॉय है, गर्ल है, क्या है पता नहीं, बट 90% मैं श्योर हो गई थी कि हाँ यही है। और रियली बताऊँ, अल्ट्रासाउंड से ना जो मेरा गेस था थ्रू द अल्ट्रासाउंड वो रॉन्ग था। जैसा मेरे बेबी बॉय के पीरियड में था जो वो बेबी गर्ल के पीरियड में बिल्कुल अपोजिट था। लोग कहते हैं ना कि हार्ट बीट, हार्ट रेटिंग, नो मतलब बहुत सारी चेंजेस थी। और अगर मैं उसके थ्रू देखती तो मुझे लगता था नहीं ये नहीं ये होगा और ये नहीं ये होगी, क्योंकि वो तो 100% रॉन्ग ही निकला। वो गेस नहीं पता बट मेरे साथ वो रॉन्ग हुआ है। लेकिन जो घरेलू उपचार होते हैं, जैसे घरेलू होते हैं ना, घर की जो हमारी दादी माँ, इनफैक्ट हमारी सासू माँ भी देख के समझ जाती हैं कि हाँ ये इसको क्या खाने में पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जज कर लेते हो कि सामने वाले के पेट में क्या पल रहा होगा। बट वैसे सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, सारे बच्चों के सिम्टम्स भी अलग होते हैं। बट सम बेबी गर्ल एंड बेबी बॉयज़ के कुछ सिम्टम्स लोगों के बॉडी में आलमोस्ट सेम होते हैं। मैं इनमें से कुछ बताने जा रही हूँ। आप मैं ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ वो चीज़ हो, बट कुछ लोगों के साथ रियली में ये अप्लाई होगा और 100% मैं श्योर हूँ कि कुछ के बॉडी में ऐसे सिम्टम्स होंगे। अजवाइन, यस, मैं बेबी बॉयज़ के बारे में पहले बता रही हूँ। अजवाइन खा लेंगे आप, उसका स्मेल, उसकी मतलब आपको पसंद ही नहीं आएगा। आपको मीन्स पूरी रात आप बेचैन रहोगे कि यार कैसा महक है, गले में फ़ील होगा। उसके बाद हींग, जैसे ना जब बेबी बॉय था मुझे तो फिर मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई। मम्मी जी ने मुझे हींग गोली दी थी, मैंने हींग गोली खा लिया। पूरी रात मुझे हींग की स्मेल, ओ गॉड, परेशान हो गई। सुबह उठा जैसे लग रहा, मम्मी जी से बोला मम्मी जी रात में मैंने खा लिया, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो कुछ बोली नहीं, वो तो समझ ही गई। और मैंने भी कई लोगों से सुना था बट फिर भी मैं श्योर नहीं थी, बस डाउट था मुझे। उसके बाद मंगरेला, हाँ मंगरेला ब्लैक कलर का होता है जो अक्सर नमकीन वगैरह में भी पड़ा होता है। जब भी मैं नमकीन खा लेती और अगर मंगरेला मेरे मुंह में चला गया उसके थ्रू
तो भी मुझे काफ़ी महकता था, इनफैक्ट बहुत गंदा फील होता था। दाल हो गया, दाल वैसे मैं बताऊँ दाल मुझे पसंद था, बट मेरा एक मिसकैरेज भी हो चुका है मेरे इन 2 बच्चों के पहले। तो जब वो मिसकैरेज हुआ था तो मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, और कई ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मेरे रिलेशन में हैं, जिनको दाल प्रेगनेंसी पीरियड में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इनफैक्ट उसकी स्मेल भी नहीं पसंद आती, और उन्होंने बेबी बॉयज़ को जन्म दिया है। अब आपको क्या पसंद आएगा वो मैं बताती हूँ। मुझे ना खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और मैं खट्टी चीज़ें खाना बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। इनफैक्ट अभी भी अब भी वो पीरियड आ चुका है लास्ट 1 मंथ से, कि मैं अगेन उसी पीरियड में आ गई हूँ कि खट्टी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो जैसे कि आपको उस टाइम, लेकिन अभी आपको प्रेगनेंसी पीरियड में अगर बेबी बॉय है तो आपको क्या क्या पसंद आ सकता है वो मैं बताती हूँ। दही, दही बड़े खट्टे खट्टे नमकीन से वो बहुत पसंद आएंगे। फ्राइड चीज़ों पे आपके ज़्यादा दिमाग जाएगा, फिर मीन्स मैं फ्राई क्या समोसे खा लूँ, पूरी खा लूँ। हाँ जब मेरा बेबी बॉय था ना, मतलब मुझे नमक वाली पूरी, नमकीन वाली पूरी इतनी पसंद आती थी। मैं सुबह शाम चाय के साथ पूरी, चाय पूरी, चाय पूरी, मीन्स आधा पेट में अपना उसी से भर लेती थी, क्योंकि वो फ्राई होता था और मुझे काफ़ी पसंद आता था। उल्टियाँ नहीं हुई। लोग कहते हैं ना कि कई लोगों का कहना है कि अगर बेबी बॉय तो काफ़ी वॉमिटिंग होगी, लेकिन ये बात भी सच है। मेरी आंटी खुद की, मेरी आंटी हैं, उनको बेबी बॉय होने को था और काफ़ी उल्टियाँ हो रही थी, उन्हें कुछ भी खाने को दो पछता ही नहीं था। लेकिन मेरे साथ क्या था, इनफैक्ट मेरे घर में मेरे देवर की शादी थी और मैं ही सबसे बड़ी हूँ, और अभी कोई है भी नहीं। अब देवर की शादी हो गई तो आ गई हैं, बट मैं अकेली थी। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, ना उल्टियाँ, ना वॉमिटिंग, ना नौसिया, कुछ भी नहीं। मैं इस घर का सारा काम कर डाली, सब कुछ कर डाली। इतना एक्टिव फील करती थी अपने आप को, मीन्स मुझे थकान लगती नहीं थी। थकान लगती थी थोड़ी बहुत अगर बेड पे जब लेट जाओ तब, वरना ऐसे नहीं कि हाँ यार आई एम फीलिंग टायर्ड एनीथिंग, नो। आप बिल्कुल फुल्ली एक्टिव। और थोड़ा सा एक और सिम्टम है जो कि आपकी ना, आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम, आपकी चेहरे बिल्कुल डल हो जाएगा। आपका फेस देख के, रंगत देख के लोग कहेंगे यार कैसी हो गई हो। इनफैक्ट ना मैं इतनी बेकार हो गई थी, अभी तो मतलब बहुत इम्प्रूव किया है। प्रेगनेंसी के टाइम जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे डार्क सर्कल्स इतने गंदे चेहरे हो गए थे। और यही जब मेरी बेबी गर्ल थी, मैं मतलब काफ़ी खूबसूरत हो गई थी, वेट गेन कर लिया था, हैवी वेट हो गई थी। इनफैक्ट थायराइड भी हो गया था मुझे तब, जब मेरे पेट में बेबी गर्ल थी। और बेबी बॉय के टाइम मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक और प्लस पॉइंट है बेबी बॉयज़ में कि आपके नेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे, आपके रोएं बढ़ने लगेंगे, आपके पैर की रोएं भी है वो भी बढ़ने लगेंगे। आई थिंक मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही, बट मैं एज अ स्टोरी बता रही हूँ आपको कि हाँ मेरे साथ ये सब हुए, औरों के साथ भी ये सब हुए। और ये ना जो भी मैं बता रही हूँ, मैं 90% श्योर हूँ कि आपको अगर इन सिम्टम्स में से 5 to 4 सिम्टम्स भी हैं तो आई थिंक 90% श्योर हूँ कि बेबी बॉय है। और बेबी गर्ल्स पे आते हैं, हैवी वेट गेन कर लेना, वेट काफ़ी बढ़ जाता है। स्वीट, जैसा मैंने अपनी कई यूट्यूबर्स को देखा है और यूट्यूब पे बताते हुए कि मीठा बहुत पसंद आता है, या ये ट्रू है, मीठा बहुत पसंद आता है। बट मुझे मीठा पसंद है एट लास्ट पीरियड में। मुझे जब 8 to 9 मंथ्स स्टार्ट हुए तब मुझे मीठा बहुत पसंद आने लगा। प्री डिलीवरी, अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गर्ल्स 9 महीने 10 दिन में होती हैं, बॉयज़ पहले होते हैं, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग कहना ये है कि गर्ल्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारे पास मीन्स बॉयज़ के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जो कि आप लोग समझ सकते हो, और जिससे हम लोग अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं।
लाइक दैट। इमोशनल, या जब भी आपके पेट में अगर बेबी बॉय है ना, तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहोगे, आओ भिड़ लो। गर्ल है तो आप बहुत रोंदू टाइप के हो जाओगे, बात बात में आपको रोना आएगा, आपको कोई कुछ भी बोल देगा, आपको लगेगा यार मुझे कैसे बोल दिया, और बात बात में आप रोने लगोगे, काफ़ी इमोशनल हो जाओगे और आपको उल्टियाँ काफ़ी होंगी। मेरे टाइम में ये हुआ था, मेरे को नौसिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, थकान, सब कुछ फील होता था। वेट भी गेन कर लिया था, वेट गेन करने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। और ये मेरे कुछ सिम्टम्स थे। और अगर आपको अच्छे लगे सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।